मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये साइंस के चैप्टर 12 का लास्ट लेक्चर है। लास्ट में हमारे कुछ टॉपिक्स बच गए थे, उसको आज मैं कवर करने वाली हूँ। तो एक टॉपिक जो हमारा है वो है सोनार। सोनार हमको देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है सोनार। सोनार हमको कवर करना है, मतलब समझना है सोनार होता क्या है। तो देखिए सोनार का जो मतलब है ये साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग से बना हुआ है सोनार। ये बेसिकली काम क्या करता है कि जैसे मान लिया कि हम शिप लेके गए हैं समुद्र में, और समुद्र की गहराई हमें नापनी है, या समुद्र पर कुछ नीचे कोई ऑब्जेक्ट है वो गायब हो गया। जैसे कभी कभी होता है कि पनडुब्बी नीचे डूब गई या कोई शिप डूब गया, तो वो जो है डूबा हुआ शिप कहाँ है, अब कोई जाके बहुत नीचे नीचे तो खोजेगा नहीं, तो उसके लिए ये सारा सिस्टम होता है। तो देखिए इसमें होता क्या है कि एक शिप लेके जाते हैं, उस पर जो है हमारा सोनार सिस्टम लगा रहता है। ये जो फिगर दिख रहा है वो ध्यान से देखिए आप सभी। इसमें क्या है कि दो बॉक्स टाइप के बने होते हैं, ये एक बॉक्स है और ये एक बॉक्स है। एक बॉक्स से पराध्वनि तरंगें भेजी जाती हैं, अल्ट्रासाउंड वेव्स भेजी जाती हैं। अल्ट्रासाउंड वेव है, अब ये यहाँ से अल्ट्रासाउंड वेव आएगा और मान लिया यहाँ पर अगर हमें समुद्र की गहराई मान लिया नापनी है तो यहाँ तक आएगा। अब जब ये गहराई नीचे ठोस सतह है तो इसके नीचे नहीं जा पाएगा और ये यहाँ से परावर्तित होके वापस चला जाएगा। तो वापस जब जाएगा तो उसको एक्सेप्ट करने के लिए दूसरा बॉक्स लगा हुआ है, मतलब एक है सेंड करने के लिए, दूसरा है एक्सेप्ट करने के लिए। अब फिर क्या है कि जितना दूरी ये गया उतनी ही दूरी ये वापस आया है। तो अगर हम मान लें कि समुद्र से इसकी गहराई d है तो d दूरी गया और d दूरी वापस आ गया, तो जो है पराध्वनि तरंगों द्वारा कुल चली गई दूरी क्या हो जाएगी, 2d। ये हमारी कुल चली गई दूरी हो जाएगी 2d। अब अगर पराध्वनि तरंगों का वेग v है और टाइम t है, तो हमें पता है कि चाल, समय और दूरी में एक संबंध होता है। क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो हम इसको कह सकते हैं कि चाल बराबर दूरी बटे समय, सो v इज इक्वल्स टू 2d बाई टी। v इज इक्वल्स टू 2d बाई टी, या 2d इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v इंटू टी। तो यहाँ पर 2d इज इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पर बना हुआ 2d इज इक्वल्स टू v इंटू टी। चूँकि पराध्वनि तरंगे हम खुद भेज रहे हैं तो उसका जो वेग है वो हमें पता है। टी उसी मशीन से हम कैलकुलेट कर लेंगे कि कितने देर में गया और कितने देर में वापस आ गया, टोटल टाइम टेकन। तो हमें इससे v और t पता है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2d निकल जाएगा, और 2d निकल जाएगा तो हम उससे d भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम d निकाल के डिस्टेंस निकाल सकते हैं। डिस्टेंस किस चीज़ का है, कोई भी चीज़ जो हम निकालना चाहते हैं जिसकी दूरी समुद्र से की गहराई, या समुद्र में कोई चट्टान है, या समुद्र में कोई ऑब्जेक्ट है, वो सारी चीज़ें हम निकाल सकते हैं। सो अब एक उदाहरण देखते हैं।